हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। डीवी और मेडिकल की प्रोसेस तो चल ही रही होगी। इस समय बच्चों को आई टेस्ट में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो जब दोस्तों से रिव्यू लेने जा रहे हैं तो उनको एक नए टेस्ट के बारे में बता दिया जा रहा है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और यूट्यूब में ऐसी कोई वीडियो अवेलेबल भी नहीं है जिसमें सारे टेस्ट ही मेंशन किए गए हों, क्योंकि रिसेंट में कुछ न्यू टेस्ट भी हो रहे हैं। तो इस वीडियो में ये पूरे टेस्ट मेंशन है। एक वीडियो को आप देख लोगे, सब जगह वही टेस्ट हो रहे हैं। तो ये वीडियो दो पार्ट में है। एक तो रेगुलर कैंडिडेट के लिए जिसके आई में कोई पावर नहीं है, और दूसरी अपन की वीडियो जो है, दूसरे पार्ट की वीडियो में अपन पावर्ड या जो जिन लड़कों को चश्मा लग रहा है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो नॉर्मल और रेगुलर कैंडिडेट हैं उसके लिए ये रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं 8, लेकिन इसमें एक टेस्ट छूट गया है, फंडस टेस्ट, वो भी हो रहा है। जिनका लेसिक सर्जरी हुआ है उनके लिए फंडस टेस्ट भी हो रहा है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले नियर विज़न टेस्ट में। तो नियर विज़न टेस्ट में आपको ये जो राइट हैंड साइड पे पेज दिख रहा है, ये कॉपी होती है, वो आपको पढ़ने को दी जाती है। तो 95% केसेस में सभी बच्चे ये ऊपर की लाइन ही पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार आपका नियर विज़न टेस्ट होता है। सेकेंड टेस्ट होता है फार विज़न टेस्ट। फार विज़न टेस्ट में ये जो आई चार्ट लगा होता है इसको आपको पढ़वाते हैं। जो ये आपको ब्लू लाइन के ऊपर दिख रहा है, ये 6x6 के लेटर होते हैं। ये आपको 20 फीट, अप्रॉक्स 20 फीट की दूरी से पढ़वाए जाते हैं। जो 6x6 या 6x9, 6x9 तक नॉर्मल होता है। आप अगर उसे पढ़ लेते हो तो A3 में एलिजिबल हो जाओगे। थर्ड टेस्ट होता है वर्थ 4 डॉट टेस्ट। इसमें ये जो मिडल डिब्बे में आपको 4 लाइटें दिख रही हैं, ये आपको दिखाई जाती हैं, वो भी 20 फीट डिस्टेंस से ही दिखाई जाती हैं। आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे बॉय चश्मा लगाया है, ये ऐसे ही चश्मा आपको पहना दिया जाता है और पूछा जाता है कि आपको कितनी लाइटें दिख रही हैं। वो मैनुअली ऑपरेट करके 2 लाइटें बंद कर देते हैं, 1 लाइटें बंद कर देते हैं। ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कलर की आपको लाइट, कितनी लाइटें दिख रही हैं। तो ये होता है 4 डॉट टेस्ट। फिर आता है बॉक्स डिफरेंट कलर टेस्ट। इसमें एक बॉक्स होता है जिससे लाइट एमिट होती है, और वो लोग मैनुअली डिफरेंट कलर की लाइट एमिट करते हैं और पूछते हैं कि कौन सा कलर दिखता है। ये थोड़ा टफ टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें लाइट पता नहीं चलती एक्चुअली कि कौन सी लाइट का कलर है। जैसे वो आपको येलो भी दिखेगी, वो ऑरेंज कलर भी दिखेगी, लेकिन वो चल जाता है, आप कुछ भी बताओ, ऑरेंज या येलो या कुछ भी। हाँ, रेड कलर इसमें डिस्ट्रिक्ट विज़न होता है, वो दिखता है। फिर आता है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट में ये एक बुक होती है जिसमें दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो या तो पैटर्न होता है जो पहली इमेज पे आपको दिख रहा है, या फिर लेटर होते हैं, डिजिट। कुछ भी पूछा जा सकता है कि 12 दिख रहा है, 29 दिख रहा है, 74 दिख रहा है, 45 दिख रहा है, 73 दिख रहा है, या कि हो सकता है कि आपको कोई पैटर्न फाइंड ना हो, तो आप वहाँ पे यही बोलिए कि पैटर्न फाइंड नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इशिहारा बुक के हर पेज पे ही कोई पैटर्न या डिजिट दिखेगा, हो सकता है कि वहाँ पे कोई पैटर्न हो ही ना। फिर आता है सी सेप्शन ओपनिंग टेस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे टफ टेस्ट है, क्योंकि इस पे वो लोग सी की ओपनिंग घुमा सकते हैं, और वो घुमा के आपसे पूछते हैं कि सी की ओपनिंग कहाँ दिख रही है। कभी वो ऊपर कर देंगे, कभी नीचे, कभी राइट, कभी लेफ़्ट, और वो आपको देंगे ऑप्शन कि या तो आप लेफ़्ट राइट अप डाउन करके बता दो, या हाथ के जेस्चर से बता दो कि ओपनिंग ऊपर तरफ है, नीचे तरफ है, दाएं तरफ है, बाएं तरफ है। आप इसको रिलैक्स आराम से दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी की एक आई में पावर हो, किसी की एक आई में पावर ना हो, या तो दोनों आई में पावर हो। जिनके आंखों में पावर होता है उन्हें चश्मे लगा के ये पढ़वाया जाता है, और जिनके में पावर नहीं है उनकी एक आई बंद करके दूसरी आई से पढ़वाते हैं, फिर दूसरी आई बंद करके पहली आई से पढ़वाते हैं। तो ये टेस्ट को आप आराम से दीजिए। सबसे मुश्किल का टेस्ट यही है, इसी में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। फिर आता है कैटरेक्ट टेस्ट। तो इसमें डॉक्टर खुद ही लाइट से ही चेक करता है, आपके बोलेगा कि आई ऊपर कीजिए, आई नीचे, आई लेफ्ट, आई राइट, तो पूरा आँख ही चेक कर लेते हैं आपकी कि उसमें कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। इसमें एक टेस्ट छूटा है जो फंडस टेस्ट। फंडस टेस्ट में एक ड्रॉप आती है, उसको आँखों में डाला जाता है। अगर आपका लेसिक सर्जरी नहीं हुआ
तो आप जो पढ़वाएंगे वो पढ़ लोगे। अगर आपका लेसिक सर्जरी हुआ है तो शायद 30 मिनट तक आपको वो ब्लर दिखेगा। तो फंडस टेस्ट यही होता है। फिर आता है मशीन से चेक। तो मशीन से चेक डॉक्टर खुद ही कर लेते हैं। जब उनको फाइनल अपना रिजल्ट बताना होता है तो उनके पास एक मशीन होती है जिस पे वो आपकी नाड़ी रखवा देते हैं और वो खुद चेक करते हैं कि आँखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और पावर कितना हो सकता है, कैंडिडेट जेन्युइन है कि नहीं। फिर आते हैं जिनके आँखों में चश्मा लग रहा है या आई में पावर है, उनका टेस्ट कैसे होता है। तो उनको दो ही प्रकार से टेस्ट किया जाता है, एक मैनुअल आई चार टेस्ट और दूसरा एआई मशीन से, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर आ जाता है कि आपको कितने पावर का चश्मा लगता है। तो मैनुअल टेस्ट ऐसे होता है, ये जो चश्मा होता है वो पहना देते हैं और लेंस चेंज करते हैं कि आपको 6/6 या 6/9 का विज़न कब आ जाता है। तो उससे वो लोग पावर चेक कर लेते हैं। और अगर सेटिस्फाइड नहीं है डॉक्टर तो फिर वो ऑटोमेटिक रिफ्रैक्टोमीटर टेस्ट करवाते हैं। इस पे आप मशीन के सामने चेहरा रखना होता है और वो आपको ऑटोमेटिक बता देता है कि आपके आई का पावर क्या है, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल बोथ। फिर एक इसमें ये भी है पॉइंट कि अगर आपको कोई चश्मा लगता है तो आपको वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि इतने पॉइंट का इतने पावर का चश्मा चाहिए और आपको दूसरे दिन वो चश्मा बनवा के जाना होता है। फिर उस चश्मे के साथ ही सी सेक्शन की ओपनिंग वाला टेस्ट होता है। आपसे पूछेंगे कि ओपनिंग किस साइड है। अगर उसमें आप सेटिस्फाइड करते हो 6/6 या 6/9 के विज़न में तो आपको A3 मिल जाएगा अगर 2 डायोप्टर तक के नीचे वाला पावर है। लेकिन अगर 2 से ऊपर का है तो फिर वो A3 नहीं देंगे आपको। हो सकता है B1 B2 C1 कुछ भी दे सकते हैं जो जैसी रेंज एलिजिबिलिटी होगी, लेकिन फिर A3 नहीं मिलेगा। और अगर A3 नहीं मिलेगा तो फिर आपका बोर्ड बैठेगा, फिर बोर्ड डिसाइड करेगा। तो हो सकता है आपको 2 से 3 दिन लग जाए। तो जिनको भी चश्मा लग रहा है वो मेडिकल में कम से कम ये मान के चले कि 2 से 3 दिन उनका लगेगा। बाकी रेगुलर कैंडिडेट के लिए 1 दिन में ही पूरा मेडिकल प्रोसेस हो जा रही है। बाकी अगर आपको फुल टेस्ट मेडिकल टेस्ट चाहिए तो उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दी गई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। ये न्यू चैनल है लेकिन वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। थैंक यू।